Hello students. So today we are going to start our new chapter of science subject. It's our fourth chapter from the science textbook and its name is thermal energy and heat transfer. Thermal energy and heat transfer. हमें पता है हीट, जनरल लैंग्वेज में हीट सबको पता है कि हीट क्या होती है। कोई चीज गर्म, कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, ये सब ये हीट से रिलेटेड है, ये तो हमें पता है। ये तो जनरल बातें हो गई। अभी हम हीट के बारे में साइंटिफिक लैंग्वेज में थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ने वाले हैं कि हीट एग्जैक्टली होती क्या, एक्चुअली हीट क्या होती इन द साइंटिफिक लैंग्वेज। ये सब ये चैप्टर में हम देखने वाले हैं। जैसे आपको पता है हीट एनर्जी, you know the various forms of energy in which heat energy, light energy are the basic forms, and heat energy you got or we got heat energy from sun. सन से जो मिलने वाली एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी। एज वेल एज सन से हमें लाइट एनर्जी भी मिलती है, बट हमें चैप्टर में सिर्फ हीट एनर्जी के बारे में पढ़ना है, तो हम पूरा हीट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वेरी फर्स्ट थर्मल एनर्जी, ये क्या थर्मल वर्ड जो है इट इज नथिंग बट रिलेटेड टू हीट से रिलेट करता है थर्मल वर्ड। कैसे, ये टर्म क्या है थर्मल एनर्जी, इसके बारे में हम बेसिकली देखेंगे। As we know, every substance or matter is made up of molecules. Molecules क्या होते हैं? Molecules substance जिससे बनता है, वो जो बेसिक उसकी जो कंसेप्ट होती है या फिर बेसिक जो टर्म है जिससे सब्सटेंस बनता है, वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल क्या होता है, इट इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ एटम्स। एटम से बनता है मॉलिक्यूल, और एटम क्या है, वो सबसे टाइनी पार्टिकल है सब्सटेंस का, कोई भी सब्सटेंस का सबसे टाइनी पार्टिकल है वो एटम है। एटम के ग्रुप से बनता है मॉलिक्यूल के ग्रुप से बनता है सब्सटेंस विच इज आइदर एलिमेंट और आइदर कंपाउंड। एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, ये भी आपको पता है। तो थर्मल एनर्जी क्या होती है, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सब्सटेंस में, a specific substance which is made up of group of molecules, that molecules continuously move in that substance. ऐसे नहीं कि सॉलिड है, सॉलिड में आपको पता है सॉलिड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होता है। सपोज ये अगर सॉलिड का कोई पीस है तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना। ये क्या है, मॉलिक्यूल्स, ये एकदम क्लोजली पैक है। ये हो गया सॉलिड में मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, क्लोजली पैक। इसमें कोई वॉइड नहीं होता है। वॉइड मींस व्हाट, कि ये जो एम्प्टी स्पेस है ये बहुत ही निग्लिजिबल एम्प्टी स्पेस होती है सॉलिड में। जब हम लिक्विड में जाते हैं तो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स थोड़े से सेपरेटेड होते हैं, और जब हम गैस के बारे में बात करते हैं, गैस का एक सब मॉलिक्यूल है, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे एकदम ही सेपरेट, बहुत ही दूर दूर इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये हो गई गैसियस स्टेट, ये हो गई लिक्विड स्टेट, एंड ये हो गई सॉलिड स्टेट। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये सॉलिड में आइदर दे आर क्लोजली पैक्ड बट दे हैव सर्टेन मूवमेंट, दे पोसेस सर्टेन मूवमेंट, उनमें कुछ तो भी मूवमेंट होती है ना। तो ये मूवमेंट की वजह से उनको जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी को क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी। मूवमेंट, कोई भी चीज की आप मूवमेंट करो तो वो थोड़ी सी गर्म सी लगती है। जैसे कि आपके पाम है, पाम अगर आप ईच अदर पे ऐसे रब करोगे, पाम अगर आप ऐसे रब करते हो, आफ्टर रबिंग आपको थोड़ी सी गर्मी फील होती है पाम के ऊपर। तो ये क्या है, इट इज नथिंग बट द थर्मल एनर्जी। कहाँ से आई, मॉलिक्यूल की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट एनर्जी इज नथिंग बट द थर्मल एनर्जी। Molecules that form water, air, sand are different from each other, but they have one common feature that they all show movement. हर एक substance, either it may be solid, either it may be liquid, either it may be element, either it may be compound. It is made up of molecule. वो molecule से बना होगा, और ये सब में एक common property है कि इनके जो molecules है वो certain movement show करते हैं, मतलब कि उनमें कुछ तो भी movement चलती रहती है। The molecules of substance move because they possess energy. तो ये movement को क्यों कर पाते हैं, because they possess means they have certain energy. The sum of energy possessed by
of a substance, it is nothing but the thermal energy. I am repeating the definition once again. The sum of energy possessed by moving molecules in a substance. Sum of energy possessed by moving molecules in a substance is thermal energy. तो ये हो गई थर्मल एनर्जी। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं हम, थर्मल एनर्जी ऑफ वाटर इन अ टम्बलर इज द सम ऑफ एनर्जी पोसेस्ड बाय ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर इन द टम्बलर। टम्बलर क्या होता है? जो भी ग्लास, कांच का बना हुआ जो भी ग्लास होता है उसे क्या बोलते हैं? टम्बलर। टम्बलर में अगर वाटर प्रेजेंट है तो थर्मल एनर्जी इसकी कितनी होगी? जितने मॉलिक्यूल्स ये वाटर में, ग्लास में नहीं, ग्लास का जितना सरफेस है उतनी थर्मल एनर्जी नहीं है, बट हम ग्लास को जब टच करेंगे तो वो थोड़ा सा वार्म फील होगा, थोड़ा सा गर्म लगता है। व्हाई? बिकॉज इट हैज थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी क्या ग्लास में है क्या? नो, इट इज नॉट इन द ग्लास, इट इज बिकॉज ऑफ द वाटर कंटेंट इन द ग्लास। ग्लास में जो वाटर है उसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो मूवमेंट करते हैं, उसकी वजह से वो थोड़ा वार्म फील होता है। दैट इज नथिंग बट बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी। नाउ टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी तो पता होगी, टेम्परेचर क्या? देखो यहाँ पे हीट चैप्टर में थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर, हीट, ये ऑलमोस्ट सेम कंसेप्ट है। इसमें बहुत ही निग्लिजिबल डिफरेंस है, बट अगर ये कंसेप्ट एक बार आपकी पक्की हो जाती है, जैसे कि थर्मल एनर्जी क्या है? मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है उसमें जो एनर्जी होती है वो है थर्मल एनर्जी। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज नथिंग बट द टू मेजर if any substance it is cold or warm. If it is cold then how much cold? अगर कोई सब्सटेंस है तो वो कितना ठंडा है, कितना गर्म है, या फिर वो वार्म है, ये जो अमाउंट हम डिस्कस करते हैं तो ये क्या उसको बोलते हैं, वो सब्सटेंस का टेम्परेचर। While thermal energy is the sum of total energy possessed by a substance, temperature tell us how hot or cold the substance is. वो सब्सटेंस कितना हॉट है या फिर कितना कोल्ड है ये हमें कौन बताएगा? टेम्परेचर। इट इज द मेजर ऑफ हाउ फास्ट और स्लो मॉलिक्यूल्स आर मूविंग। मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कौन बताता है? टेम्परेचर। मेजर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट मेजर करने की, यानी कि देखो अगर यहाँ पे लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स को मूव होने के लिए जगह ज्यादा है तो ये फास्टली मूव करेंगे। इन केस ऑफ सॉलिड यहाँ पे कोई स्पेस अवेलेबल ही नहीं है उनको मूवमेंट के लिए, तो उनको अगर मूव करना है तो उनको पहले तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। अपने साथ जो मॉलिक्यूल्स वो कनेक्टेड है उनको थोड़ा सा धक्का देके उनको अलग करना पड़ेगा, तो उनको खुद के मूवमेंट के लिए अगर मैं यहाँ पे हूँ, मेरे यहाँ पे अगर कोई चीज रखी है तो मैं कुछ मूव कर पाऊंगी क्या? मेरी ये साइड में भी कोई चीज रखी है, ये साइड, मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले ये साइड की चीज थोड़ी सी दूर करनी पड़ेगी, पुश करनी पड़ेगी, और फिर मैं यहाँ से यहाँ पर मूवमेंट कर सकती हूँ। तो लाइकवाइज ये जो मॉलिक्यूल्स है इनको पहले पुश करना पड़ता है उनके जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स है, और उसके बाद उनको थोड़ी बहुत मूवमेंट कर सकती है। तो उसके वजह से सॉलिड टेम्परेचर स्लोली गेन करता है, मतलब कि सॉलिड्स जो होते हैं वो स्लोली हीट अप होते हैं, स्लोली वो गर्म होते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड और एज कम्पेयर टू गैसेस। गैसेस में तो बहुत ज्यादा स्पेस अवेलेबल होती है। लिक्विड के बारे में हम बात करते हैं तो लिक्विड में ज्यादा नहीं बट थोड़ी सी स्पेस उनको अवेलेबल होती है मूवमेंट के लिए, तो उसके वजह से लिक्विड जो है ज्यादा जल्दी गर्म होते हैं। देखो आप पानी जब गर्म करने के लिए रखते हो, गैस के ऊपर बॉईल करने के लिए रखते हो, बॉईल करने के लिए जब रखते हो आप वेसल, तो वेसल में वाटर ज्यादा जल्दी से वो वार्म हो जाता है। किसकी वजह से? बिकॉज लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है उनको मूवमेंट के लिए यहाँ पे स्पेस मिलती है। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर ये बताएगा कि कितनी स्लो मूवमेंट, अगर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट स्लोली हो रही है तो टेम्परेचर कम होगा, अगर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट एकदम फास्ट है, वो जितने ज्यादा फास्टली मूव करेंगे उतना ज्यादा उनका टेम्परेचर वो सब्सटेंस का इंक्रीज होता है। ओके, और फिर एक एग्जांपल देखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द एक एग्जांपल देखते, लेट अस फिल अ कप विद द वाटर फ्रॉम द बकेट। एक बकेट लेनी है, बकेट में आप क्या करोगे?
टैप वाटर जो है, नल जो है वो चालू कर दोगे, बकेट आपको उससे फिल करनी, उसके बाद वो बकेट से आपको एक कप ऑफ वाटर साइड में निकाल लेना है। लेट अस फिल अ कप विथ वाटर फ्रॉम द बकेट, the temperature of the water in the cup and in the bucket will be same। अभी हमने वो कप में लिया है, बकेट से वाटर लिया है, वाटर तो सेम है दोनों का, तो टेम्परेचर दोनों का किसे रहेगा, सेम रहेगा, बट द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी कंटेन इन द बकेट विल बी मोर because the bucket has more water, but amount of thermal energy will be more in the bucket as compared to cup। कप से ज्यादा थर्मल एनर्जी बकेट में रहेगी, क्यों, क्योंकि बकेट में वाटर ज्यादा है। अगर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है बकेट में तो ऑब्वियसली वाटर में कंटेन जो मॉलिक्यूल्स है वो भी कहाँ पे ज्यादा है, बकेट में। तो जहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ज्यादा होगी, मूवमेंट ज्यादा होगी मतलब कि क्या, थर्मल एनर्जी ज्यादा मिलेगी। दोनों का टेम्परेचर सेम था बट थर्मल एनर्जी दोनों की डिफरेंट थी, और जहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा प्रेजेंट थे वहां पे थर्मल एनर्जी ज्यादा थी, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम प्रेजेंट थे वहां पे थर्मल एनर्जी कम थी। चलो इसके बेसिस पे एक छोटा सा एक्टिविटी बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे पूछने वाली हूँ, जिसका आंसर आप ये वीडियो देखने के बाद मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप इसका आंसर मुझे सेंड करोगे पर्सनली, हरे ओके। मेरे पास कंटेनर ए है और कंटेनर बी है, यहाँ पे मेरे पास दो कंटेनर है, दोनों कंटेनर का टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। ये कंटेनर का भी टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, ये कंटेनर का भी टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। कोई सर्टेन स्पेसिफिक सब्सटेंस मैंने कंटेनर ए में भी रखा है, कंटेनर बी में भी रखा है, बट कंटेनर ए हैज मोर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की क्वांटिटी कंटेनर ए में ज्यादा है एज कंपेयर टू कंटेनर बी। कंटेनर बी में वो सब्सटेंस की क्वांटिटी कम है और कंटेनर ए में क्वांटिटी ज्यादा है यहाँ पे, है ना। तो आपको मुझे बताना है कि यहाँ पे थर्मल एनर्जी कंटेनर ए की ज्यादा रहेगी या कंटेनर बी की ज्यादा रहेगी, या आप मुझे कहाँ बताओगे, ये वीडियो देखने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप पे इसका आंसर सेंड करोगे। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, both the containers, container A and container B has same temperature, that is 50 degree Celsius and 50 degree Celsius, but container A has more amount of substance and container B has less amount of substance। You have to tell me which container possesses more thermal energy, कौन से कंटेनर में ज्यादा एनर्जी, कौन सा कंटेनर ज्यादा एनर्जी पोसेस करता है, ये आपको मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है। तो यहाँ पे ये टॉपिक हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।